हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन पर। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें गिवन है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए कर्व फॉर विच एस एंड साई वेनिशेस साइमल्टेनियसली। ये आपको गिवन है कि एस और साई वैनिश होते हैं साइमल्टेनियसली। जब यानी एस जीरो होगा तो साई भी उसी समय जीरो होगा। इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, अभी मैं बताऊंगा कहां यूज होगा। तो उसमें हमें दिया हुआ है कि जो पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है कर्व को, वो विद यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा है। यानी कि जो आपको वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि जो हमें वेलोसिटी दी हुई है यहां पर, वो क्या है, हमारी कांस्टेंट है, ये कह सकते हैं। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ये जो कंसेप्ट है हमने लास्ट एग्जांपल में भी यूज किया था। तो यानी आपको यहां से ये दिया हुआ है एटी आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि v क्या है, हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो होता है। तो ये 80 क्या हो गई, हमारी जीरो हो गई। और हमें कहा है कि एक्सेलरेशन जो होगी किसी पॉइंट पर वो इतनी है। ये हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन हमारी इतनी है। तो प्रूव करके दिखाओ जो कर्व बनेगी वो हमारी कैटेनरी होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। अब देखिए टेंजेंट एक्सेलरेशन जीरो हो गई, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारी v स्क्वायर बाय रो होती है, यहां पर हमें निकालनी नहीं है। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। हमें ये गिवन है कि एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, एक्सेलरेशन का मतलब है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो यानी ये एक्सेलरेशन हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो दी हुई है वो इतनी दी हुई है। अब पहले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या कितनी होगी ये देखिए। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, टेंजेंट एक्सेलरेशन तो जीरो है, यानी ये कंपोनेंट जीरो हुआ, यानी यहां से ए एन की स्क्वायर आपके पास बचेगा। तो यानी कि ये आपका होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसल, यानी कि ए एन, यानी कि जो आपकी एक्सेलरेशन है, जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही हमारी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है इस केस में, इस एग्जांपल में। तो अब यहां से यानी जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही हमारी क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। यानी हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन कितनी है, ये है, और ये आपको गिवन है कितनी है, ये इतनी है, ये हमें गिवन है। तो हम यहां लिखेंगे AT इक्वल टू जीरो, AN इक्वल टू v स्क्वायर बाय रो, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन के इक्वल ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो मैं यहां कर रहा हूं क्योंकि अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं यहां करने जा रहा हूं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन के इक्वल है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन आपकी v स्क्वायर बाय रो है, और ये एक्सेलरेशन आपको गिवन है कितनी है, v स्क्वायर c बाय में s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, v स्क्वायर बाय रो, ये इक्वल आ गई। देखिए ये यहां v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसल, यानी कि c बाय में एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 1 बाय रो। जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ds बाई डी साई के इक्वल होता है। ds बाई डी साई हमने यूज किया, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी साई बाई डी एस। तो s वाला टर्म इधर है, तो c बाई में एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, आपका डी साई के। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई किया, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो ये आपका फार्मूला बनता है किसका, tan इनवर्स s बाय सी का। दिस इज इक्वल टू, यहां से जो इंटीग्रेशन आएगा साई प्लस में कांस्टेंट कितना ले लिया हमने, d ले लिया। अब d की वैल्यू निकालने के लिए देखिए आपको ये दिया हुआ है, जब s जीरो होगा तो साई जीरो होगा, और जब साई जीरो होगा तो s जीरो होगा। तो अब यहां पर देखिए, क्योंकि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहां पर वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने इसको रब कर दिया है। हमें सिर्फ इस वाले पार्ट की ही जरूरत थी सारी, तो वही हम कर रहे हैं। अब यहां लिखो s इज इक्वल टू जीरो, साई इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाई करेगा कि d भी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि आप इसको जीरो पुट करेंगे, यहां जीरो पुट करेंगे, tan इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि d कितना आ गया हमारा, जीरो। तो यानी ये इक्वेशन हमारी बनेगी tan इनवर्स s बाय सी इक्वल टू साई, यहां से s बाय सी आपका आ जाएगा tan साई, यानी s इक्वल टू आ जाएगा c
10 साई विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? कैटेनरी को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमें प्रूव करना था। तो बड़ा सिंपल सा था। तो क्वेश्चन को समझना है और कौन कौन से फार्मूले उठाकर क्वेश्चन होगा ये हमें देखना होता है। तो ना तो वेलोसिटी के फार्मूले यूज हुए हमारे, ना ये दो फार्मूले यूज हुए यहाँ पर, ये एसटीजी लिखे हुए हैं पिछले वाले ही, इनका कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इक्वल होती है, इस चीज का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो देखिए, तो इस हिसाब से हमें देखना होता है कि कहां से क्या चीज लेनी है और क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो आप भी इसी तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें कहा है, ये दोनों एग्जांपल एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसलिए मैं दोनों इकट्ठे लिख लिए, आधा प्रूफ लगभग सेम है दोनों का। तो पहले मैं ये करवा रहा हूं, इसमें देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसमें क्या कह रहा है, इफ द टेंजेंट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन कंपोनेंट आर इक्वल, प्रूव करके दिखाना है हमें, वेलोसिटी वेरीज एज ई रेज टू पावर साई। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो वेलोसिटी है ई रेज टू पावर साई की फॉर्म में वेरी करती है। तो हमें देखिए यहाँ क्या गिवन है, टेंजेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये हमें गिवन है। और ये टेंजेंट एक्सेलरेशन के ये 3 फार्मूले हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है, यानी फार्मूले इक्वल रखने हैं। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने ये लिया, ये तो एक ही है, लेकिन अब इन तीनों में से कौन सा लेना होगा जिसमें देखिए, क्योंकि इधर v आ रहा है तो वो ही लेना चाहिए जिसमें v आ रहा हो। तो हम v का फार्मूला यूज करेंगे। v के भी 2 फार्मूले देखिए, एक ये और एक ये। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं, v dv by ds। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि देखिए यहां से एक v कैंसिल होकर हमारा क्वेश्चन और सिंप्लीफाई होगा। हमें ऐसी चीज का यूज करना होता है जिससे हमारा क्वेश्चन और ज्यादा सिंप्लीफाई हो। तो अब यहां से देखिए, इसको मैं अगर यूज करता तो कोई मुझे फायदा नहीं होने वाला था, इसका यूज करने से एक v से एक v कैंसिल हो गया। अब देखिए उसके बाद ये हमारे पास v है, और रो जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, वो आपका इक्वल होता है ds बाय डी साई के, यानी ये आपका बनेगा v डी साई बाय में ds। अब देखिए ये ds से ds कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू v डी साई। अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर लगाते हैं, dv के नीचे v चला जाएगा और इधर से डी साई, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो यहां से आपका आ जाएगा log v और यहां से आपका आएगा साई, प्लस में कांस्टेंट भी log वाला ले लेता हूं, तो मैं ले लेता हूं b। अब देखिए यहां से log v माइनस log b किसके इक्वल आएगा, साई के। इसको मैं इधर ले गया हूं, तो इसको लिख सकते हैं log v बाई में b इक्वल टू साई। जब log यानी एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ लूंगा, इधर e से log कैंसिल हो जाएगा, यानी v बाई आएगा यहां पर e रेज टू पावर साई के, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। तो यानी यहां से क्या आएगा, v इज इक्वल टू b ई रेज टू पावर साई। और यही हमें प्रूव करना था कि जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है एज ई रेज टू पावर साई के। वेरी करने का मतलब इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल देखिए, अब इसका मतलब यही तो है कि वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनल है ई रेज टू पावर साई के, यानी कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर साई। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यानी कि जब कांस्टेंट के साथ ये क्वांटिटी दी हुई है, इट मींस यही है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, और यही हमें प्रूव करना था इस पार्ट में। तो अब देखिए इस पार्ट के लिए हमें अब क्या करना है, इस पार्ट में क्या है, पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट टेंजेंट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन कंपोनेंट आर इक्वल। ये आपको गिवन है, ये गिवन है इतना क्वेश्चन, यानी कि यहां तक बिल्कुल सेम होगा आपका, ये बिल्कुल सेम होने वाला है हमारा। अब उसके बाद देखिए आप, उसके साथ उसने कहा है कि एंड टेंजेंट रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जो टेंजेंट है वो रोटेट कर रहा है किससे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी होती है, ये डी साई बाई डी टी, क्योंकि साई हमारा एंगल है उस केस में। तो यहां पर ये आपको गिवन है, ये कितना है आपका, कांस्टेंट है, ये गिवन है आपको, यानी कि ये हमें यूज करना होगा अब डी साई बाई डी टी। अब देखिए उसके बाद हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो इंस्ट्रिक इक्वेशन होगी पाथ की वो क्या होगी, S इज इक्वल टू ए प्लस बी ई रेज टू पावर साई होगी। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अब देखिए इसके लिए मैं प्रूव कर रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो इसके बाद मैं यहां लेकर जा रहा हूं क्वेश्चन को, यहां कर रहा हूं। देखिए अब आपका v कितना आया है, यहां पर
v है आपका b e रेज टू पावर साई। v क्या होता है हमारा ds बाई डी टी, क्योंकि अब हमें आंसर s और साई में लेके आना है। तो देखिए इसलिए मैंने वेलोसिटी का जो फार्मूला यूज कर लिया ds बाई डी टी, b e रेज टू पावर साई। अब देखिए आंसर किसमें है, s और साई में। ये क्लू होते हैं छोटे छोटे जो हमें पकड़ने होते हैं। s और साई में आंसर है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ds और d साई में होना चाहिए। अब यानी कि ये t एक्स्ट्रा है, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ds और यहां dt, मैं क्या करता हूं ds को डिवाइड कर देता हूं, d साई से डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी मुझे करना पड़ेगा, और ये आपका b e रेज टू पावर साई आ जाएगा। अब आप देखिए d साई बाई डी टी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका भी यूज हो गया, तो यानी कि ds बाई डी साई इंटू में c आ जाएगा आपका b e रेज टू पावर साई के, यानी कि ds बाई में d साई इक्वल आ जाएगा आपका b बाई में c e रेज टू पावर साई के। इसे हम नाम दे देते हैं a e रेज टू पावर साई। इसको b बाई सी को मैंने नाम दे दिया a, आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से क्या बनेगा हमारा ds इक्वल टू a e साई डी साई, और मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं तो यहां से आपका आएगा s इज इक्वल टू a e साई का इंटीग्रेशन e साई प्लस में कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट में क्या ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हैं हम, तो मैंने ले लिया यहां पर d, तो ये आ गया हमारा s इज इक्वल टू a e रेज टू पावर साई प्लस d। यही हमें प्रूव करना था, a प्लस b e रेज टू पावर साई। अब ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि यहाँ तो a b आ रहा है और हमारा a d आ गया, इनका a यहाँ आ रहा है, b यहाँ आ रहा है। कहने का मीन सिर्फ इतना होता है, यहाँ पर जब भी ये कांस्टेंट यूज किए जाते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो हमने नाम बदल कर ले लिया, ले सकते हैं हम। तो यानी हमारा e रेज टू पावर साई के साथ कोई कांस्टेंट आएगा, e रेज टू पावर साई के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है, प्लस में कोई और कांस्टेंट आएगा, तो प्लस में कोई और कांस्टेंट आ रहा है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो सिंपल सा एग्जांपल है, दो एग्जांपल एक ही तरीके के लिए, इसलिए मैंने दोनों के दोनों एग्जांपल आपको इकट्ठे करवा दिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये दो एग्जांपल एक जैसे हैं, तो मैंने ये दोनों भी इकट्ठे लिख लिए हैं। आप देखिए पहले ये एग्जांपल करते हैं। इसमें गिवन है टेंजेंट एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये हमें गिवन है कि जो टेंजेंट एक्सेलरेशन है वो भी हमें कांस्टेंट दी हुई है, इसे मैं मान लेता हूं a, और जो मेरी नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये भी आपको गिवन है कांस्टेंट है, इसे मैं मान लेता हूं b। तो ये देखिए ये हमें गिवन है। प्रूव करके दिखाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू AT प्लस बी की होल स्क्वायर होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। आपको ये गिवन है एवरेज जो टेंजेंट एक्सेलरेशन है वो कितनी है, a है, यानी कि dv बाई dt a है। अगर मैं यहां से देखिए, अब मैं यहां से v निकालता हूं, dv किसके इक्वल आ जाएगा, a dt के, इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, तो आपका v आ जाएगा AT प्लस में b। मैं यहां पर ये कैपिटल में ले लेता हूं क्योंकि ताकि मैं नाम वहां पर दे सकूं, इसे मैं कैपिटल मान लेता हूं। चलिए कुछ भी कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, तो मैंने जानबूझ के कैपिटल माना, अभी मैं बता दूंगा आपको मैंने क्यों माना था। तो ये b हो गया और इसको मैं नाम दे देता हूं कैपिटल C, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b उसने यहां यूज किया है, मैं इसको यहां यूज कर लूंगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो कांस्टेंट का नाम देना था तो कैपिटल A कांस्टेंट दे दिया, इसको कैपिटल कांस्टेंट C दे दिया। तो अब देखिए यहां से हमारा जो हमें गिवन था कि टेंजेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां से हमारा आई वेलोसिटी निकल गई कि वो AT प्लस b होगी। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहां से निकलेगी, क्लियर सी बात है। तो यहां से देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू में c इसके इक्वल आएगा v स्क्वायर के। v आपका किसके इक्वल है, AT प्लस b के, ये इसकी होल स्क्वायर बन जाएगी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, AT प्लस बी की होल स्क्वायर बाई में ये C। देखिए अब समझिए यहां पर इसकी हमें जरूरत नहीं है यहां पर। तो अब यहां पर देखिए इसको क्या गिवन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AT प्लस बी की होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं रूट C की होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो C होगा। अब ये इसलिए लिखा ताकि इसको इकट्ठा लिख सकूं। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, AT प्लस बी
बाय में रूट सी की होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या कर लेता हूं, a बाय रूट सी इंटू टी, इसके नीचे अलग लिया और इसके नीचे अलग लूंगा, प्लस b बाय में रूट सी और इसकी स्क्वायर। इस क्वांटिटी को a बाय रूट सी को मैं नाम दे देता हूं स्मॉल a है हमारा, ये स्मॉल a t प्लस इस वाली क्वांटिटी को नाम देता हूं मैं, ये क्या है, स्मॉल b है। तो ये आपका बन गया a t प्लस b की स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल आएगी, t इंटू में कांस्टेंट प्लस अदर कांस्टेंट और उसकी होल स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो नेक्स्ट देखिए, ये वाला एग्जांपल अब हम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी यही कहा है कि प्रूव दैट इफ द टेंजेंट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यानी इतनी बात ही कही है, यही ये a माना है, ये मैंने c माना है, यहां तक। अब इसके बाद का ये यूज नहीं होगा, इसके अंदर ये अलग टाइप से यूज होगा, वो अभी हम देखेंगे हम कैसे यूज करेंगे। तो इस वाले पोर्शन का हम यूज नहीं करेंगे। अब उसमें कहा है कि प्रूव करके दिखाओ जी, द एंगल साई थ्रो विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू a log 1 प्लस डी टी के इक्वल होगा। यानी साई और टी में रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाना है हमें, ये ध्यान रखना है। यानी डी साई और डी टी में हमारा बचना चाहिए तब, ताकि हम इंटीग्रेट कर सके। तो ये बातें ध्यान रखनी होती है। आप देखिए यहां से इतना तो सेम करेंगे आप, ये ए एन सी के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि अब यहां से देखिए आपको गिवन है वी स्क्वायर बाय रो इक्वल है किसके, सी के। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v इंटू वी और बाय में 1 बाय रो, एक से लिख सकता हूं c। अब v को, एक v को मैं ऐसे ही रखता हूं, देखिए एक को मैं लिख लेता हूं ds बाय dt। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस v को मैंने ऐसे लिख लिया। और 1 बाय रो की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ds बाय d साई होता है आपका, और इक्वल टू c। यानी ये आपका बनेगा v ds इंटू डी टी इंटू में इसको हम उलट देंगे तो d साई बाय ds इक्वल टू c। ds से ds कैंसल, यानी कि v d साई ओवर में dt इक्वल टू आपका आ गया c। देखिए तो बड़ा सिंपल सा है। और v की वैल्यू आपकी जो है यहां से ये आपकी निकल चुकी है at प्लस bt की फॉर्म में, तो वो मैं यहां यूज कर लेता हूं, at प्लस b d साई a इक्वल टू c dt, ये आपका आ गया। तो t वाले एक तरफ होने चाहिए क्योंकि, तो t वालों को एक तरफ कर लेते हैं हम, तो यहां से आ जाएगा आपका d साई इक्वल टू c बाय में at प्लस b dt, ये आपका यहां से आ जाएगा। तो अब देखिए इंटीग्रेट अगर हम दोनों तरफ करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये इंटीग्रेट करने लगा हूं तो इधर साई आ जाएगा, c कांस्टेंट है, 1 बाय x की फॉर्म है, यानी 1 बाय लीनियर फंक्शन है, तो ये क्या बनेगा log at प्लस b बनेगा आपका। और अपोन में क्या आएगा, जो इसका डेरिवेटिव होगा a, वो अपोन में आएगा यहां पर, और प्लस में अनदर कांस्टेंट, उसे कह देता हूं मैं, मेरा क्या आएगा d आएगा, या log d आएगा, हम ये कह देते हैं। तो क्या आएगा हमारा log d आएगा, तो हमने ऐसा ले लिया, या हम ओनली d भी ले सकते हैं, d ही ले लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली log में अभी आ जाएगा, आप देखेंगे। तो आप देखिए इसके बाद क्या करना है, अब जब टाइम इनिशियली 0 होगा तो साई भी कितना होगा हमारा, 0 होगा। यानी कि जब हम इनिशियल पोजीशन पर है, वहां तो कोई एंगल होगा ही नहीं। आप अपने आप आर्टिकल को याद कीजिए जो मैंने करवाया था, यानी P और Q पॉइंट एक ही है इनिशियली, तो वहां उनके बीच में कोई एंगल बनेगा ही नहीं टेंजेंट के बीच में। तो जब t 0 होगा तो साई भी कितना होगा, 0 होगा। तो अभी यहां से देखिए, अभी यहां पर आ रहे हैं हम, व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो साई भी 0 होगा। तो t, तो यहां से d की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 0 इज इक्वल टू c बाय a log कितना आ जाएगा आपका, t को 0 पुट करेंगे क्योंकि आप a t यानी t 0, तो यहां पर बचेगा log b, और यहां पर आपका प्लस d, यानी कि d की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ रही है c बाय a माइनस और log b। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा इसी इक्वेशन में, तो हमारा जो साई है वो क्या बनेगा आपका, यहां से साई बनेगा c बाय a log at प्लस b माइनस c बाय a
log b, ये आपका बनेगा। अब यहां से c बाय a कॉमन आएगा, अंदर आपके पास बचेगा log at प्लस b माइनस log b, ये आपके पास बचेगा। अब यहां पर c बाय a log, इसे आप क्या लिख सकते हैं, at प्लस b बाय में b, इसे आप क्या लिख सकते हैं, c बाय a log, देखिए a बाय b t प्लस b बाय b कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बना है, c बाय a, यानी कि मैं यहां पर अगर लिखूं इसको तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये आ गया हमारा कांस्टेंट log 1 प्लस bt, यानी कि आपका कांस्टेंट आया है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसे कहिए k log, और ये आपका 1 ये प्लस ये कुछ कांस्टेंट, इसे आप कहिए l और इनटू में t, तो k log 1 प्लस lt, a log 1 प्लस bt सेम चीज है, यानी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आया है, log आएगा, log आया है, 1 के साथ में प्लस के साथ t किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो t किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आया है। तो ये हमें यहां पर प्रूव करना था। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन इसका। तो बड़े सिंपल से है, तो थोड़ा सा टेक्निक्स होती है, वो जब आप करेंगे आपको भी अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा, देखिए मैंने छोटे से 2 एग्जांपल लिखे हैं, तो दोनों एग्जांपल मैं करने जा रहा हूं। पहले ये एग्जांपल देखिए, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें देखिए, पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए प्लेन कर्व विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब आपकी टेंजेंट एक्सेलरेशन जो होती है dv बाई dt वो कितनी होगी, 0 होगी। ये कंसेप्ट हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। और इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, और इसकी एक्सेलरेशन हमें दी है कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी यहाँ पर, नॉर्मल एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। क्यों होगी ये मैं पहले आपको बता चुका हूं शुरू के एग्जांपल में, क्योंकि टेंजेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। तो और जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंट एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट होती है। ये 0 है तो यहाँ पर an का स्क्वायर रूट बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो यानी कि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन के इक्वल ही आएगी। और ये आपको किसके इक्वल दी हुई है, ये किसके इक्वल होती है, फार्मूले से v स्क्वायर बाय रो के इक्वल होती है। और ये भी आपको गिवन है कि ये मैग्नीट्यूड में क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है। यहां से देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो v स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, रो इंटू सी के इक्वल है, यानी जो रो है वो किसके इक्वल है, v स्क्वायर बाय सी के इक्वल है। अब देखिए c कांस्टेंट है, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि इस वेलोसिटी का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट, यानी कि ये टोटल कांस्टेंट के इक्वल होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होती है, जब हमारा पाथ क्या हो, सर्कल हो। तो सर सिर्फ आपने लिखना है डायरेक्ट, दिस इंप्लाइज पाथ इज ए सर्कल। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो जाता है।